हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है और आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड एंड नाम है इसका जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जैसे कि हमने यहाँ पे यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे कि हाईवे इंजीनियरिंग होती क्या है, क्या इसकी डेफिनेशंस है एंड कैसे हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात किए थे कि रोड का कैसे डेवलपमेंट हुआ था, क्या इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं एंड फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान कब आया था, थर्ड एंड सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या जियोमेट्रिक डिज़ाइन होती है। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये हाईवे है, तो इस हाईवे की डिज़ाइनिंग करना है तो कौन कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे हम एक हाईवे की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसके क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के बारे में। तो हम फर्स्ट पैरामीटर्स क्या देखेंगे, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, एंड सेकंड पैरामीटर्स हम इसके साइड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, जैसे कि हाईवे पूरा बनकर तैयार हो गया तो इसमें हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जैसे व्हीकल कोई मूवमेंट करवा रहे हैं तो इसमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होगी। तो सेकंड पैरामीटर हम यहाँ पे साइड डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो थर्ड पैरामीटर है हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुपर एलिवेशन क्या होती, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या है, सर्कुलर, स्पायरल, पैराबोलिक कर्व क्या, शिफ्ट ऑफ कर्व क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल अलाइनमेंट कंसिडरेशन। तो वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स के बारे में हम क्या देखेंगे, कुछ यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट में हम ये बात करेंगे कर्व के बारे में, जैसे कि सैग कर्व क्या होता है, बैली कर्व क्या होता है, तो इन पॉइंट्स में हम डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, कुछ यहाँ पे इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये हम सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन में। हाईवे इंजीनियरिंग जैसा कि हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए थे यूपीएससी, सब इंजीनियर एंड एसएससी के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर्स हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन होती क्या है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ऑल द डायमेंशन, जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे इंजीनियरिंग। जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे डील्स विथ, तो ये किस किस के साथ डील्स करती है, डील्स विथ द डायमेंशन, ये किस किस के साथ जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे डील्स विथ द डायमेंशन एंड layout of visible features of the highway, visible features of the highway। ठीक है, ये क्या प्रोवाइडेड करता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, प्रोवाइड्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये क्या प्रोवाइडेड करता है, मैक्सिमम इफ़िशियंसी को प्रोवाइडेड करता है एट मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट एंड रीजनेबल सेफ्टी। तो ये डेफिनेशन हो गई किसमें, जियोमेट्रिक डिज़ाइन में, कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे डील्स विथ द डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द हाईवे। ये क्या प्रोवाइडेड करता है, मैक्सिमम इफिशियंसी एट मिनिमम कॉस्ट एंड रीजनेबल सेफ्टी। नेक्स्ट हम यहाँ पे जियोमेट्रिक डिज़ाइन डील्स विथ जियोमेट्रिक डिज़ाइन डील्स विथ, तो फर्स्ट इज द जियोमेट्रिक डिज़ाइन किस किस के साथ डील्स करेगी, तो फर्स्ट इज द क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के बाद साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। ठीक है, जैसा कि हमने हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट किए, इसके डेफिनेशन समझे, तो डेफिनेशन समझने से पहले हम इसका सिलेबस समझेंगे। सिलेबस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सिलेबस समझने के बाद हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो जिन पॉइंट से, जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देते हो तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन में फ्रिक्शनल एलिमेंट पूछ लेंगे, शिफ्ट ऑफ कर्व क्या होता है, इस तरीके से कुछ टॉपिक्स है जिनसे 100% क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, सेकंड इज़ द साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, एंड थर्ड इज़ द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स एंड वर्टिकल alignment details, vertical alignment details and intersection detail, intersection details, 4th and 5। तो ये कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन है जो किस किस के साथ डील्स करती, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हो गया, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन हो गया, एंड नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स एंड वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स, एंड नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन डिटेल्स। अब हम बात करने वाले हैं, हम 5 यूनिट्स को कवर करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, फर्स्ट इज द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हम फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, जब भी हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो पैवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, पैवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज द पैवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे, क्रॉस स्लोप एंड कैम्बर। क्रॉस स्लोप और कैम्बर के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, मीडियन, एंड मीडियन के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, विड्थ ऑफ पैवमेंट, एंड विड्थ ऑफ पैवमेंट को ही क्या बोला जाता है, कैरेज वे। नेक्स्ट 5th पॉइंट इज द कर्व शोल्डर, तो ये पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पैवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉस स्लोप, कैम्बर एंड मीडियन, विड्थ ऑफ पैवमेंट, कैरेज वे, कर्व, शोल्डर। ठीक है, तो जिसमें से हम ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस स्लोप एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, तो साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में SSD, OSD एंड ISD। जैसे SSD क्या है, स्टॉपिंग, STOP, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एंड OSD overtaking side distance, and third is the intermediate side distance, तो ये हम साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में कवर करेंगे SSD, OSD एंड ISD। नेक्स्ट पैरामीटर जो हम बात करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, थर्ड इज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट,
डिटेल्स। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बाद सर्कुलर, स्पाइरल, सर्कुलर स्पाइरल एंड क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। एंड क्यूबिक पैराबोला के बाद फोर्थ इज द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व, एंड फिफ्थ इज द एपेक्स डिस्टेंस एंड मिड ऑर्डिनेट distance, mid ordinate distance, and sixth is the shift of curve, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स में हम सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग से भी क्वेश्चंस बनती है, जैसे साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग से क्वेश्चंस बनती हैं। सर्कुलर, स्पायरल, क्यूबिक पैराबोला, ट्रांजिशन कर्व, एपेक्स डिस्टेंस, मिड ऑर्डिनेट डिस्टेंस क्या होती, शिफ्ट ऑफ कर्व। तो सारे पॉइंट को इन डिटेल्स हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे वर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। वर्टिकल, फोर्थ इज द वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स। वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट इज द ग्रेडियंट एंड सेकंड इज द कर्व। कर्व में हम क्या देखेंगे? समिट या फिर वैली कर्व, समिट और वैली कर्व। नेक्स्ट कर्व में हम क्या पढ़ेंगे? समिट और वैली कर्व, ओके, समिट वैली कर्व। नेक्स्ट कर्व में सैग कर्व और एक और कौन सा है? वैली कर्व, ठीक। तो ये कर्व हो गया क्या? समिट कर्व और वैली कर्व। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंड नेक्स्ट है इंटरमीडिएट डिस्टेंस कंसिडरेशन। तो ये जो है जियोमेट्रिक डिज़ाइन है जो हम पूरी पढ़ने वाले, एंड ये सिलेबस है, सिलेबस के बारे में डिस्कस किए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के क्लास में हमारा कंप्लीट होता है कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या होती है, कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ अ हाईवे किस किस के साथ डील्स करती है? ऑल द डायमेंशंस एंड ले आउट ऑफ विजिबल फीचर्स। जैसे ये क्या प्रोवाइडेड करता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम कॉस्ट एट रीजनेबल सेफ्टी। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे जियोमेट्रिक डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।